चलिए आज हम समझते हैं मौलाना यूनिवर्सिटी पटना के सेशन 2021 से 23 फर्स्ट ईयर 2022 के क्वेश्चन को, जो है सेकेंड पेपर है जिसका कोड है 102, जिसका सब्जेक्ट नेम है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए इसमें भी 5 यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहता है। एक एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। एक क्वेश्चन पर 16 नंबर रहता है। टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहता है। फुल मार्क्स 80 नंबर का रहता है और 3 घंटा टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन में। चलिए समझते हैं यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जैसे है, डिस्कस द प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन टुडेज सोसाइटी, इलाबोरेट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हिंदी में समझते हैं, वर्तमान समाज में शिक्षा के प्रक्रिया और प्रकारों का वर्णन कीजिए। अपने उत्तर का विस्तार उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। जैसे कह रहा है, वर्तमान समाज में शिक्षा की क्या प्रक्रिया है, किस तरह का शिक्षा दिया जाता है, इसका विस्तार से जो है वर्णन करने कह रहा है और इसके द्वारा एग्जाम्पल के द्वारा समझाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट के दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, हाउ विल यू सिंथेसाइज देम। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का वर्णन कीजिए। आप किस प्रकार इसमें समन्वय, जिसे संश्लेषण कहते हैं, स्थापित करेंगे। देखिए इसमें कहने का मतलब है शिक्षा का उद्देश्य का वर्णन करना कहता है। जैसे कोई भी आदमी, हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के तहत हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षा का जो है समाज में इसका किस तरह से उपयोग हो, समाज के बीच समन्वय कैसे स्थापित हो, इसके बारे में कह रहा है। चलिए देखते हैं यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी प्रमोटिंग एजुकेशन। जैसे हिंदी में समझते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समाज के संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करें। जैसे देखिए इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन है, समझते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने में जो कानून बना है उसमें लोकतंत्र का कानून, स्वतंत्रता का कानून और जो सामाजिक न्याय का कानून और समानता के संवैधानिक प्रावधान जो है उसकी कहता है व्याख्या करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 के सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए हिंदी में समझते हैं, माध्यमिक शिक्षा के सुधार में कोठारी कमीशन के सिफारिश का वर्णन करें। देखिए कोठारी कमीशन जो है, इस कहने का मतलब कोठारी कमीशन ने शिक्षा के बारे में बहुत सारा सिफारिशें की है, जिसका कह रहा है वर्णन करने के लिए। चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ ए सेम coins. The former is the contemplative and later is the active side. Comments. कहने का मतलब है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ध्यानशीलता, दूसरा सक्रिय। समीक्षा कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जैसे दर्शन है, शिक्षा है, दोनों का उद्देश्य जो एक ही है, इसीलिए कह रहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। एक ध्यानशीलता और दूसरा सक्रिय है।
समीक्षा कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मैटिज्म, व्हाट आर द एप्लीकेशन टू एजुकेशंस। जैसे हिंदी में समझते हैं, प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए इसमें का क्वेश्चन कहने का मतलब है प्रयोजनवाद की मुख्य सिद्धांत, प्रयोजनवाद ने जो सब सिद्धांतें दी है उसके मुख्य सिद्धांत क्या है उसका कहता है वर्णन करने, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, इन सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है उसका कहता है वर्णन करने के लिए। चलिए यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट आर द एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्र घोष, डिस्कस इट। देखिए हिंदी में समझते हैं, महात्मा गांधी और या रविंद्र घोष के शैक्षणिक विचार क्या है, विवेचना कीजिए। देखिए समझते हैं, जैसे महात्मा गांधी या अरविंद घोष, ये दोनों में से किसी एक के शैक्षणिक विचार का वर्णन करने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यूनिट 4 का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एजुकेशंस आइडिया ऑफ जॉन डीवी, डिस्कस। जैसे समझते हैं हिंदी में, जॉन डीवी के शैक्षणिक विचार क्या है, विवेचना करें। देखिए समझते हैं, जॉन डीवी ने अपने शैक्षिक विचार में बहुत मुख्य बातें कही है जिसका कह रहा है विवेचना करने के लिए। चलिए देखते हैं यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर, यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इशू ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता और समानता के मुद्दे पर चर्चा करें। जैसे देखिए समझते हैं, शिक्षा में क्या गुणवत्ता है और उसमें समानता के मुद्दे पर कहता है चर्चा करने के लिए। जैसे शिक्षा में क्या अच्छाई है, शिक्षा के द्वारा हमें क्या मिल रहा है अभी के समाज में, उसकी कहता है चर्चा करने के लिए। जैसे देखते हैं यूनिट 5 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, गिव प्रॉपर एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर विथ प्रेजेंट डे सिचुएशंस। जैसे हिंदी में समझते हैं, सामान्य विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में वर्तमान स्थिति के साथ उचित उदाहरण दें। जैसे देखिए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को, जैसे सामान्य विद्यालय प्रणाली, जैसे आजकल के एजुकेशन विद्यालय प्रणाली क्या है, किस आधार पर शिक्षा दिया जा रहा है, उसके प्रणाली को कहता है समझाने के लिए, बताने के लिए, और इसमें उसके समर्थन में जो है एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।